हेलो गाइस, तो आप सबका स्वागत है ओटाकू अस्थि चैनल पर। और विदाउट एनी डिले चलिए एपिसोड शुरू करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देखते हैं जाही को, जहाँ वो एक कैफेटेरिया में होती है अपनी फ्रेंड के साथ। और हम लोग देखते हैं कि जाही कंप्लेन कर रही होती है कि कैसे वो बहुत कोशिश कर रही है पर उसके बावजूद अब तक दोष को बुरा बना नहीं पाई। और ये सुनते सुनते वो खुद पे डाउट कर रही होती है कि कहीं उसके सिखाने में कोई गड़बड़ी तो नहीं। पर उसकी दोस्त उसको दिलासा देती है और बोलती है कि नहीं, टीचिंग ऑलरेडी हार्ड ही काम है, उसमें भी छोटे बच्चों को। फिर हम लोग नेक्स्ट डे देखते हैं कैसे डोश मस्ती कर रही होती है। तभी जाही आके डीमन किंग और डोश को बोलती है कि बहुत हुआ डीमन किंग, कि डोश और मत बिगाड़िए, क्योंकि डोश का केवल एक्शन ही काइंड नहीं है, उसका लुक, उसका बोलचाल और उसका हर चीज़ काइंड है। और अगर आप उसको ऐसे ही बढ़ावा देते रहे तो ये कभी ईविल नहीं बन पाएगी। तो डीमन किंग सुझाव मांगता है। तो जाही बोलती है कि ठीक है, क्यों ना डोश को ट्रांसफॉर्मेशन मैजिक सिखाया जाए, क्योंकि उसके क्यूट लुक को देख के कोई भी उसको सीरियसली लेता ही नहीं है। फिर हम लोग देखते हैं कि डीमन किंग राज़ी हो जाता है और उन लोग पहुंच जाते हैं ट्रेनिंग ग्राउंड, जहाँ पे जाही ट्रांसफॉर्मेशन मैजिक का एक छोटा सा नमूना दिखाती है, जिसको देखने के बाद अपनी दोस्त बहुत बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है, क्योंकि वो एक कूल सा ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जिसको देखने के बाद अपनी जो दोस्त रहती है वो सेम टू सेम कॉपी करने का ट्राई करती है। पर उसके कारण वो और भी ज़्यादा क्यूट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। ये देखने के बाद जाही अपने ट्रांसफॉर्म्ड फॉर्म में बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाती है कि उसका जो प्लान था वो तो फिर फेल हो गया। और वो मन ही मन शॉक में सोच रही होती है कि मैं तो इसको डरावना बनाना चाह रही थी, पर ये तो और ज़्यादा क्यूट हो गई। अब मैं करूँ तो क्या करूँ? ये सोचते वक्त जाही को ख्याल आता है एक तोहफे का, जो डीमन किंग ने उसको दिया था। वो एक फूल होता है जिसके इस्तेमाल से कोई भी बहुत ही ज़्यादा जाइंट और ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्म में आ सकता है, जो एक बहुत ही रेयर फूल होता है। और वो फूल डीमन किंग ने उसको तोहफे के रूप में दिया रहता है। जाही को याद आते ही वो फूल को निकाल लेती है और डोश के ऊपर उसका इस्तेमाल कर देती है, जिससे डोश एक जाइंट फॉर्म में आ जाती है। और डोश अपने जाइंट फॉर्म में आके वाओ वाओ रॉर करने लगती है। और वो जाइंट फॉर्म में आने के बाद पूरी हर जगह मस्ती करने लगती है। पर तभी डोश को एक बड़ी सी चट्टान गिरते हुए दिखती है, और वो जो चट्टान रहती है वो स्लेव्स के ऊपर गिरने वाली रहती है। डोश बड़े ही बहादुरी से उस चट्टान को अपने सिर पे रोक के बचा लेती है, क्योंकि जो चट्टान रहती है वो स्लेव्स के ऊपर गिरने वाली रहती है। फिर हम लोग देखते हैं कि उसका ट्रांसफॉर्मेशन मैजिक इसके कारण ओवर हो जाता है और वो वापस अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाती है। तभी वहाँ पे जो स्लेव्स रहते हैं वो पूछते हैं, क्या डोश तुम ठीक हो? डोश बड़े ही प्यार से बोलती है कि हाँ, मैं ठीक हूँ। पर थोड़ी देर बाद जब वो जाही के पास पहुंचती है तो वो रोने लगती है। जाही बोलती है कि क्या हुआ, बहुत जोर का दर्द कर रहा है क्या? और तुम्हें चोट लगी तो तुमने ऐसा क्यों किया? तो जाही को डोश रिप्लाई करती है कि आपने मेरे को सिखाया था ना कि मेरे को स्ट्रांग होना है और मेरी वीकनेस लोगों को पता नहीं चलनी चाहिए, इसीलिए मैं रोई नहीं। और स्ट्रांग इंसान तो लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं। ये सुनने के बाद जाही को रियलाइज़ होता है कि उसकी टीचिंग व्यर्थ नहीं है, और उसके कारण वो खुश हो जाती है मन ही मन। और जाही उसको गले से लगाकर ये बोलती है कि बिल्कुल रोने की बात नहीं है, कुछ नहीं हुआ, दर्द छू, जिससे जो डोश रहती है वो खुश हो जाती है और हंस के बोलती है कि हाँ, दर्द तो ख़त्म हो गया। फिर अगले दिन हम लोग देखते हैं कि कैसे थाटी बिलबोर्ड के पास रहती है, जहाँ पे वो बहुत सारे जॉब्स के ऑफर को पढ़ रही होती है, पर कोई भी जॉब उसको सूट नहीं कर रहा होता है। तो उसको एक आइडिया आता है और वो पहुंच जाती है जाही के पास और वो उसको चैलेंज करती है कि मैं अब डोश की नई मास्टर बनूंगी। जो जाही रहती है वो बोलती है कि अभी तुम पहले सिडक्शन तो सीख के आओ। तो थाटी बोलती है मैंने उसको छोड़ दिया, क्योंकि अब मुझे डोश का मास्टर बनना है। पर इतने में डोश आती है और जाही के साथ एक प्रैंक करती है, जिससे जाही हल्का सा चौंक जाती है। और उसके बाद थाटी जाही को चिढ़ाती है ये बोलते हुए कि देखो, तुम्हारा सीखा हुआ ही सीखी हो ना हो, मेरा सीखा हुआ सीख गई। जिससे जाही फाइनली पंप अप हो जाती है और बोलती है कि ठीक है, मुझे तुम्हारा चैलेंज मंजूर है। और उनके बीच में अलग अलग कंपटीशन होते हैं। सबसे पहले साफ सफाई का राउंड होता है, जिसको थाटी बहुत ही बुरे तरीके से हार जाती है। फिर अगला होता है साफ सफाई का, कपड़े धोने वाला, और उसको भी थाटी बहुत बुरे तरीके से हार जाती है। अगला होता है सिलाई बुनाई का, जहाँ पे उन लोग को सॉफ्ट टॉय बनाना रहता है, जिसको जाही फिर जीतती है और थाटी फिर हारती है। फिर फाइनल होता है डीआईवाई कंपटीशन, जिसमें उन लोग को एक कुर्सी बनानी रहती है, जिसको जाही फिर जीत जाती है। फाइनली थाटी बोलती है कि मैं हार नहीं मानूंगी चाहे कुछ हो जाए। फिर हम लोग देखते हैं कि एक कुकिंग राउंड होता है, जहाँ पे थाटी बहुत ही टेस्टी टेस्टी डिशेस बना के लाती है, जो डीमन किंग और डोश दोनों को बहुत अच्छा लगता है। पर जो अपनी जाही होती है उसके खाने में उतना दम नहीं रहता, उसका खाना हल्का जला हुआ रहता है। पर फिर भी उन लोग जज नहीं करते और डीमन किंग उसको टेस्ट करता है। और डीमन किंग जैसे ही उसको टेस्ट करता है, डीमन किंग बेहोश हो जाता है, जिसको देख के थाटी और जाही दोनों शॉक हो जाते हैं। थाटी हल्का सा चिढ़ाती है और डोश से पूछती है कि कौन तुम्हारा मास्टर बनेगा। पर जो डोश रहती है वो बहुत ही अच्छे तरीके से इस सिचुएशन को हैंडल कर लेती है, जहाँ पे डोश कहती है
कि आप मेरी कॉम्बैट टीचर बन जाओ और थाटी दीदी मेरी प्रैंक टीचर बन जाएगी। आप दोनों को लड़ने की ज़रूरत ही क्या है, हम सब मज़े से भी तो रह सकते हैं और एक साथ भी तो रह सकते हैं। ये सुनने के बाद दोनों को रियलाइजेशन हो जाता है कि हाँ, बच्ची के पास हम लोग से ज़्यादा समझदारी है। फिर फाइनली डोश जाही का भी खाना टेस्ट करके उसकी खूब तारीफ कर देती है, जिससे जो थाटी रहती है वो बोलती है कि मैं हार मानूंगी नहीं, और हल्का हल्का गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है कि मैं आऊँगी नए चैलेंज के साथ। फिर अगले दिन हम लोग देखते हैं जो कैफेटेरिया केवल थोड़ा थोड़ा भरा रहता था, वहाँ पे अब लाइन लगी है और अब वो कैफेटेरिया भरा हुआ है, जहाँ पे अब न्यू कुक आ चुकी है और वो रहती है थाटी। फाइनली थाटी, जिसको लग रहा होता है कि वो यूज़लेस है, उसको कोई ना कोई चीज़ मिल ही जाती है। तो इससे हम लोग को ये सीख मिलता है कि कभी भी हार माननी नहीं चाहिए, चाहे आप कितने भी मुसीबत में हो और सामने वाला चाहे कितना भी दमदार क्यों ना हो। अगर आप लगातार परसिस्टेंट बने रहोगे तो कोई ना कोई चीज़ मिलेगी जिसमें आप बेहतर होगे, अपने बेस्ट वर्जन बन सकोगे। कैसा लगा आप लोग को नैरेशन मेरा? और अगर आप लोग को ये नैरेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू ओटाकू अस्थि। अगर आपको कोई और मांगा रिलेटेड या मानहवा या फिर एनिमे रिलेटेड सीरीज़ पसंद है तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, क्योंकि अगर आपके पास टाइम नहीं है तो मैं देख के आपके लिए वो सीरीज़ ज़रूर ले आऊँगा। थैंक यू सो मच।